नहीं, मैथ ऐसा क्षेत्र है कि आपसे जो है मतलब हिंदी याद हो सकता है, ठीक है ना, हिंदी की चीज़ें आप याद कर सकते हैं, संस्कृत की चीज़ें याद कर सकते हैं, लेकिन मैथ ऐसा चीज़ है कि एक टॉपिक का अनेक कंसेप्ट है। जैसे आपको इसी पहला प्रश्न में भुलिया दिया, तो आप तो यही सीखे होंगे कि जो है दिए गए संख्या को आप जो है परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो भाई परिमेय संख्या के रूप में तो मैं लिखलस ना, ठीक, तो फिर एक आंसर आई कहाँ से, ठीक, लेकिन लिखा है, आप जो है अगर उसके बारे में जानते हैं तो आप पहचान लीजिए, लिखा है, परिमेय संख्या ना लिखा है लेकिन लिखा है कि P/Q के रूप में जो आप उसको व्यक्त कीजिए। बता रहा समझ में? तो इसलिए कंसेप्ट बहुत जरूरी होता है कि मैथ के लिए कंसेप्ट बहुत जरूरी होता है। एक पॉइंट के ऊपर जो है विभिन्न तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बता रहा समझ में? एक प्रश्न के ऊपर जो है बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आप लोग को है, ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये बात फिक्स हो गया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखे हैं, तो लिखे, इसको याद करना होगा। बता समझ में? अब दूसरा कोई, अब इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है कि अब जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अलावा जो है आपको महादेवी वर्मा उसको लिख दी है, समझ जी, रामधारी सिंह दिनकर उसको लिख दी है, ऐसा बात नहीं, कोई नहीं आएगा, उनके नाम से चला गया। तो ऐसी चीजें जो है याद करनी, कुछ बातें जो याद करने के लिए जरूरी होता है। इसका फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला याद, अब a+b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b², तो ये होता है तो होता है, और फिर a+b के होल स्क्वायर, समझ लीजिए। अब चाहे कि न हो तो q आ जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। पता समझे? इधर उधर इसी में जाए, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बुझा ना जी? आइए हम लोग देखते हैं, ठीक। तो प्रश्न दिया आपको, कह रहा है, ठीक है, प्रश्न दिया कि निम्नलिखित में कौन, ठीक है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन में दे दिया √9, ठीक है, फिर दे दिया आपको बी में, ठीक है, कि √8, ठीक है, फिर दे दिया आपको सी में कि √16, ठीक है, और डी में दे दिया, ठीक है, डी में आपको दे दिया √25, ठीक है। आपको दिया हुआ है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है, रूट के अंदर संख्या रख दिया, कहा कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या के बारे में आपको बताया गया था, ठीक है, कि रूट के अंदर, ध्यान से समझिएगा आप लोग, रूट के अंदर अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या आता है, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या आता है, पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या हुआ कि आप उस संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सके, या वह संख्या किसी संख्या का वर्ग होता हो, ठीक है, तो जो है वो आपको परिमेय होता है। कोई ऐसा संख्या आए, ठीक है, जिसका वर्गमूल निकालना मतलब निकाला नहीं जा सकता, निकाला जा सकता है लेकिन जो है वो दशमलव के टर्म में आएंगे, वैसी संख्या जो है आपको अपरिमेय, जी, परिमेय नहीं होते हैं, वे संख्या जो है अपरिमेय होते हैं। पता समझ में? तो हम लोग इसमें देखेंगे कि आपको जो है √9 है, √8 है, √16 और √25 है, ठीक है। तो √9 है, √8 है, √16 है, √25 है। तो आप इधर से शुरू करते हैं। 25 को देखेंगे तो इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा, 16 को देखेंगे तो इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा, ठीक है ना, इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा। 8 का देखेंगे, ठीक है, तो इसको जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको 2√2 लिख सकते हैं, या √2 का वर्गमूल निकाल करके दशमलव के टर्म में आप इसको गुना कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है √9 जो देख रहा है, ये अभी आपको जो है क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक। तब क्या देखे, इसमें 3 गो ए, सी और डी, तीनों जो है आपको तीनों का वर्गमूल आसानी से निकाला जा सकता है, अर्थात जो है जिसका नहीं निकाला जाएगा वही जो है अपरिमेय। किसी को कोई दिक्कत? कौन इसका आंसर होगा? √8 इसका आंसर होगा। बताइए, किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? आसानी से समझ में आ रहा है? सब कोई बना सकता है? यही चीज अगर लिखा जाए, ठीक है, यही चीज कई बार जो है आपको अलग अलग तरीके से, जैसे इसी को लिख दिया जाए कि बताइए कि 7√3 या परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। वही बात इसमें लिखा जाए, ठीक है, कि 2√3 अब बटे में √3, ठीक है। बताइए आपको जो है परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, ठीक है। कोई भी देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, ठीक है, प्रश्न जो है आपके सामने रखा जाता है, चाहे एग्जाम में आता है चाहे हम पूछते हैं, ठीक है, तो आपको एक बार क्वेश्चन के बारे में सोचना जरूर चाहिए, ठीक है जी। नहीं तो जितना ही तेजी से आप जो है उसका आंसर लगाइएगा उतना ही तेजी से जो है गलत होने का चांस हो जाएगा। इसलिए भली भांति एक बार आप प्रश्न को पढ़िए, ठीक है। कितना समय लगता है आपको प्रश्न पढ़ने में? एक नजर में पढ़ा जाएगा,
बता समझ में, एक बार आपको भली भांति क्वेश्चन को जरूर पढ़ना चाहिए, बिना क्वेश्चन को पढ़े आप आंसर लगाइएगा गलत हो जाइएगा। बता समझ में, इसलिए आप प्रश्न को पढ़िए, आपको सब कुछ आता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं आता, आपको सब कुछ आता है, लेकिन आप वहीं पर फंस जाते हैं जब आप प्रश्न को नहीं पढ़ते हैं। अब आप एक बार देखे और पता ना जे हम आया है परी में है कि परी में, अब रंगे के परी में रंगा गई परी में, तो गलत हो ही जाएगा। बता समझ में, इसलिए आपको जो है एकदम प्रश्न को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है, एक बार प्रश्न को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। पता समझे, तो वही बात है, जैसे यहाँ पर 2√3 दे दिया और √3 दे दिया, ऐसा प्रश्न अगर आपके सामने आता है, जैसे ये तो छोटा छोटा था, ऐसे भिन्न में, गुणा में, ऐसे करके जो है अगर संख्याएं आते हैं, ठीक है ना जी, तो आपको एक बार इसको ऑब्जर्व करना चाहिए, मतलब एक बार इसको देखना चाहिए। तो आप देखेंगे तो पाएंगे कि 2 से √3 में, तो 2 से √3 में, मतलब 2 और √3 में गुणा का संबंध है, और यहाँ पर √3 है, तो क्या हो जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, बच जाएगा आपको कंची। तो बताइए परी में है कि अपरी में? परी में। बात समझा रहा है? अगर इसी को धाए से ना लगा दिए रहते तो ये परी में चला जाता, अपरी में जाता कि नहीं? अगर आप इस पर सोचते नहीं, समझते नहीं था, तो देखे जाएगी सर तो बताया है कि इसमें जो है क्या है, जो पूर्ण वर्ग संख्या वही जो है आपको परी में होगा, तो पूर्ण वर्ग संख्या तो यह है नहीं, तो सीधे मारो ये परी में है, तो गलती हो जाएगा। पता समझे, इसलिए प्रश्न आपके सामने आता है तो एक बार उसका ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, ठीक है, आप उसके ऊपर ध्यान से पढ़िए, आपको सब कुछ आता है, आप सब कुछ पढ़ के जाते हैं, समझ रहे जी। विद्यार्थी कोई कमजोर नहीं होता है, बस आप ढंग से तौर तरीका से जो है काम नहीं करते हैं, उस चीज को आप जो है सही ढंग से सीरियसली रूप से नहीं लेते हैं, तो कमजोर तो होवे ना कीजिएगा। बता समझ में, इसलिए जो चीज बताया जा रहा है इसको ध्यान से समझना है कि नहीं। प्रश्न इसी क्षेत्र से पूछे जाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आइए ऐसे प्रश्नों का आप समझ रहे हैं। यही बात अगर आपसे पूछ दिया है कि बताइए 8√7 जो है आपको परिमेय है कि अपरिमेय? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय। क्या है जी? अपरिमेय। अगर यही बात हम लिख देते 7 + √9, अब बताइए परिमेय। सबको समझ में आ रहा है? ऐसे समझे भाई, 7 तो परिमेय है ही, 9 के ऊपर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो 9 यहाँ पर क्या है, रूट के अंदर जो है, ठीक है, रूट के अंदर एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसको जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 जोड़ेंगे तो 10। अब बताइए इसका रिजल्ट जो है 10 आया, परिमेय संख्या। तो 10 परिमेय है कि अपरिमेय? ऐसा विद्यार्थी जो जिसको ये बात समझ में नहीं आता हो, हाथ उठा के बोलिए। कोई ऐसा विद्यार्थी जो जिसको यह टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो, अभी तक जो है वो नहीं समझ पा रहा है, उसको शंका है कि इस टाइप का प्रश्न हमसे छूट जाएगा, वो लोग बोलिए। हम अपने तरीके से इसका पूरा क्षेत्र जो है कवर कर रहे हैं, इसमें इससे पूछने वाला मतलब जो है जितना टॉपिक है वो सब कुछ हम आपके सामने रख रहे हैं। तो आप बताइए कोई ऐसा प्रश्न जिसमें आप फंस जाए, बोलिए। किसी को दिक्कत है तो बढ़े ना आगे, आसानी से हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। अब यहाँ पर प्लस में आ सकता है, आया हुआ है तो हो सकता है माइनस भी आ जाए, अब हो सकता है इस सब का बटा भी आ जाए, ठीक है। तो कई तरीके के जो है इसमें आपको पॉइंट बनाया जा सकता है, आप अपने से बना सकते हैं, चाहे इस बात को आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। बताएगा समझ में? किसी को दिक्कत ना है? चलिए